Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. अब हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में एंड वी आर ऑन स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए बेटा जी, जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक ऑप्टिकल और दूसरा ज्योमेट्रिकल। आप जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़कर आते हो, ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बेटा। बस यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत बातें नई सीखनी है, बाकी सब कुछ पुराना है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पहले करते थे। ओके, और लेट मी टेल यू, एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको। स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनकी जो स्पेस ओरिएंटेशन है उसमें डिफरेंस होता है। स्पेस ओरिएंटेशन से मतलब होता है बेटा जी कि जो आपका मॉलिक्यूल है, रियल मॉलिक्यूल जो स्पेस में दिखता है, स्पेस में मतलब सपोज लाइक दिस, ठीक है, तो उसकी ओरिएंटेशन यानी कि ये मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, या इसकी चेंज कर दूं ओरिएंटेशन यानी कि जगह चेंज कर दूं, ठीक है, तो उससे जो बनने वाले आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को बेसिकली क्या समझेंगे आप? स्पेस आइसोमर्स, जो कि मॉलिक्यूल्स के स्पेस चेंज करने से बनते हैं। ठीक है, क्लियर? एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के स्पेस चेंज करने से जो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखिए बेटा जी, जो स्टीरियो आइसोमर्स है, जो हम जनरली कह रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन में अगर आप चेंज कर दो तो जिससे वो जो आइसोमर आएगा वो स्टीरियो आइसोमर है, उसे हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया मेरा ज्योमेट्रिकल और एक हो गया मेरा ऑप्टिकल। अब देखना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है और ऑप्टिकल क्या है। देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा जी, जो ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। और जो ऑप्टिकल है बेटा जी, वो होते हैं आपके डी एंड एन, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवियो रोटेटरी, जैसे ग्लूकॉन डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो डी और एल जो है वो क्या है आपका क्या है? रोटेशन है, कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज, लीवियो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जो आप ऑर्गेनिक में पढ़कर आए हो बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, ये सिस और ट्रांस क्या है बेटा जी? जब आपके दो एटम्स के बीच में, ठीक है, सपोज मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, या सपोज आप ये मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, ये जो मैंने बनाया है इतना सुंदर सा, ये स्क्वायर प्लेनर है। देखिए स्क्वायर है और पूरा प्लेन में है तो स्क्वायर प्लेनर बन गया ना भाई। ये पूरा स्क्वायर है और प्लेन में है तो स्क्वायर प्लेनर हो गया ना, ठीक है। अब आप देखिएगा बेटा जी, ये जो मेरा सेंट्रल एटम है, अब मैंने ये कहा ये वाला एटम और ये वाला एटम, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, कितने के एंगल पे है? ये दोनों एटम्स एक दूसरे से कितने के एंगल पर है? 180 के एंगल पर है। ओके, 180 के एंगल पर है, और ये वाला एटम एक दूसरे से 180 के एंगल पर है, 180 के एंगल पर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा याद रखिए, इट इज द इजीएस्ट वे, जिससे मैं समझा रही हूँ, इजीएस्ट वे। जब भी आपको ट्रांस देखना हो तो हमेशा चेक कर लीजिए, दो एटम्स के बीच में अगर 180 का एंगल आ जाए तो वो ट्रांस होगा, ठीक है। और अगर दो एटम्स के बीच में 90 का एंगल आ जाए, जैसे यहां 90 का एंगल आपको नजर आ रहा होगा, आ गया, ठीक है, 90 का एंगल जो है तो वो हो जाएगा आपका सिस आइसोमर। क्लियर? सिस आइसोमर कौन सा? जब 90 का एंगल हो, 180 का एंगल होगा तो ट्रांस आइसोमर। यानी कि अब मैं कहूं, अगर मान लीजिए मैं इसको नाम दे दूं 1 और इसको 2 दे दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? हाँ, क्या है? सिस, ठीक है, सिस पोजीशन है। अच्छा बेटा जी, अब देखिएगा आपको कुछ समझाना है, और आपको देखो बेटा रटना नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कहीं से भी उठाकर ला सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ये स्पीशीज लिखी हुई है ना जितनी भी, ठीक है, वो उनमें एम जो है मेरा मेटल है, और उसके अलावा जो आपको नजर आ रहा है वो लिगेंड है और उसका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, ये मैंने इस तरीके से क्यों बताया? मैं सिंपल वे में भी बता सकती थी कि देखो इस मॉलिक्यूल में ये है, इस मॉलिक्यूल में ये है। ये इसीलिए बताया है बेटा ताकि आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कवर अप हो जाएं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं अभी जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी वो क्वेश्चंस,
बट अभी के लिए आपको कैसे समझना है कि जो M है वो मेटल है और उसके अलावा जो बचा हुआ है वो लिगेंड है, ठीक है। अच्छा बेटा जी, अब मुझे क्या पता लगाना है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम बात करने वाले हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स की। अच्छा बेटा जी, अगर ये मेरा मेटल है M, ठीक है, और ये मेरा लिगेंड है A और ये सारे सेम है, यहाँ पर मेरा मेटल है M और ये B लिगेंड है और सारे के सारे सेम है, बिल्कुल इसी तरह से। तो क्या इसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, क्या इसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे बेटा जी कि कौन सा एंगल, मान लो मैंने 1 2 3 कुछ नहीं है, अब ये सारे सेम है, तो मुझे सिस ट्रांस कुछ पता चल रहा है क्या, कुछ पता चल रहा है क्या कि कौन सा, ये अलग होते तो पता चलता बेटा जी, अगर अलग होते तो पता चलता कि कौन 90 कौन 180, पर अगर सारे सेम हैं तो मैं कैसे पता चलाऊं, मुझे कोई स्पेस ओरिएंटेशन, मैं कहीं भी इसकी जगह आप तोड़ के इसको ले आओ, ठीक है, इसको लगा दो यहाँ और इसको लगा दो, तो मॉलिक्यूल में आपको कोई भी चेंज पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है, सॉरी, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा, एज वेल ये भी नहीं देगा। अब आते हैं Ma3B की बात कर लेते हैं बेटा, यानी कि अभी तक मेरे क्या थे, अभी तक मेरे 4 मॉलिक्यूल थे, लेकिन मैंने अब एक निकाल के मैंने लगा देना है कोई नया मॉलिक्यूल, कोई नया लिगेंड, मैंने ये लिगेंड लगा दिया। अब मुझे बताओ क्या सिस ट्रांस पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है बेटा, देखना, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में सिस की बात करूं तो यही इसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में यही 90 के एंगल पे जा रहा है, यही 180 के एंगल पर जा रहा है ना, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा बेटा, सिर्फ एक ही डिफरेंट है। अगर आप ट्रांस बोलोगे तो ये इसके ट्रांस ही है और ये इसके सिस भी है, सेम के ट्रांस सेम के सिस थोड़ी ना होने। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा मेरी बात, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ही नहीं, 90 का एंगल भी 180 का एंगल भी इसी से, 90 का एंगल भी इसी से, 180 का एंगल भी इसी से, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। आप इस पे भी कटर्स कर देंगे। अब बिल्कुल वैसे ही है, MB3A बिल्कुल सेम ही तो है, बस लिगेंड के नाम बदल दिए, तो ये भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर बात? अच्छा बेटा जी, अब मुझे बात बताओ, मान लो कि अभी तो मैंने एक ही लिगेंड चेंज किया था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं दूसरा लिगेंड भी, मैं इसको भी चेंज कर दूं, ठीक है। अब इसकी जगह मैं कोई और नया लिगेंड ले लेती हूँ, एंड मैंने ले लिया ये, ठीक है। अब जब मैंने ये लिया और मैंने इसको यहाँ लगा दिया, तो देखना बेटा, ये जो दोनों लिगेंड है, ठीक है। अब ये कुछ बोर्ड पे बेटा इस तरह से नजर आएगा, देखो, एक मिनट सॉरी, सेम लेने थे, वही मैं सोचू क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब ये बन गया Ma2B2, 2 सेम A 2 सेम B, Ma2B2 बन गया। अब देखना बेटा जी, देखना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ब्लैक वन, ये ग्रीन वन से क्या है, 90 के एंगल पर है ना बेटा जी, 90 के एंगल पर है, सिस है ना, देखो सिस है ना बेटा जी। अगर देखो ये तो हो गया सिस, और ये मैंने बना दिया, अब ये 180 के एंगल भी जाना चाहिए, 180 के एंगल भी जाना चाहिए। देखिए बेटा जी, ये हो गया ट्रांस, ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 180 के एंगल पर, और ये दोनों एक दूसरे के किस एंगल पर है बेटा, 180 के एंगल पर। तो ये क्या चला गया, ये मेरा ये दोनों ट्रांस हो गए, ये दोनों ट्रांस हो गए। लेकिन अगर मैं एक की पोजीशन भी चेंज कर दूं, इसकी पोजीशन यहाँ ला दूं, इसकी पोजीशन यहाँ ला दूं, तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिस हो गए। तो अब इसको आप बनाएंगे कैसे, बेटा जी, आप लिखेंगे यहाँ मेटल और फिर यहाँ लिख देंगे A यही तो है बेटा जी, यही तो है, देखो 2 A और ये B। क्लियर हो रही है बात? अब देखना बेटा जी, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने A और B ऐसे कर दिया, इसको मैंने कर दिया ऐसे, हाँ ये तो सेम ही आ गए, ये देखो, ये कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो A के ट्रांस हो गया और B
ए के ट्रांस हो गया और बी के ट्रांस हो गया, तो यानी कि ये 180 का एंगल, ये भी 180 का एंगल, तो ये बन गया मेरा ट्रांस आइसोमर और ये बन गया मेरा सिस आइसोमर। क्लियर, डन, समझ में आ गया? ओके, अब आगे आते हैं बेटा एम ए बी सी डी, यानी कि सारे के सारे अलग हैं, सारे के सारे अलग हैं बेटा जी। जब सारे के सारे अलग होंगे तो देखिए बेटा जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दिखाएगा। ब्लैक वन, एक मिनट बेटा जी, मिल गया। अब ये देखिए, ये सारे के सारे अलग हो गए, ठीक है। कोई किसी से सिस जा रहा है, कोई किसी से ट्रांस जा रहा है। तो जब आप कॉपी में इसको दिखाएंगे बेटा जी, देखो अभी तो आप पता लगा लोगे कि अच्छा तुम दोनों ट्रांस हो, अच्छा तुम दोनों ट्रांस हो, फिर इनको बदल दो, फिर सिस हो। पर जब आप कॉपी में बनाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इस बात को, यहाँ बनाएंगे आप मेटल और आप ए बी सी डी, ये आपने कर दिया। अब बेटा ये जो है ना, एक को बिल्कुल क्या करो, एक को फिक्स कर दो। जब आप एक को फिक्स कर दोगे, इसको फिक्स कर दो, जब आप एक को फिक्स कर दोगे बेटा जी, तो आपका जो मेटल है, ये एक को फिक्स कर दिया मैंने। अब इसको रोटेट कराओ, जब आप इसको रोटेट कराओगे तो बी यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा और डी वहां चला जाएगा, डी यहां, बी यहां आ जाएगा और सी यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, फिर दोबारा से इसको क्या करो बेटा जी, आप स्टेबल रखो, इसको फिक्स कर दो। अब फिर दोबारा रोटेट करो, जब दोबारा रोटेट कराओगे तो डी यहां आ जाएगा, बी यहां चला जाएगा और सी यहां चला जाएगा। क्लियर, उसको हाथ मत लगाओ। अब बेटा जी देखना, अगर आप दोबारा रोटेशन कराते हो, अगर आप दोबारा रोटेशन कराओगे तो सी यहां चला जाएगा, डी यहां आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा। देखो दोबारा पहले वाली कंडीशन बन गई, दोबारा ये वाली कंडीशन बन गई, तो ये वाला मत बनाना। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, वो फोर्थ वाला मत बनाना, क्योंकि वो इससे क्या हो जाएगा बेटा जी, आइडेंटिकल हो जाएगा। एम आई क्लियर टू यू? ओके, तो चलो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा जी। अब आते हैं हम एम ए बी टू के तरफ, ठीक है बेटा जी, ये लिखते जाना जरूर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एम ए बी टू के तरफ। एम ए बी टू क्या है बेटा जी, ए बी जो है वो है आपका बाई डेंटेट लिगेंड, बाई डेंटेट लिगेंड। ओके बेटा, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ ये बाई डेंटेट लिगेंड को। जब आप इसको बनाएंगे बेटा जी, तो आपको बनाना है स्क्वायर प्लेनर, और दोनों क्या होंगे बेटा, बाई डेंटेट होंगे। तो आप देखिए, आपने मान लीजिए यहाँ लिया ए, यहाँ लिया बी, ये हो गया बेटा जी बाई डेंटेट, ठीक है। बाई डेंटेट में पता है रिंग बन जाएगी बेटा, क्योंकि ए बी मैंने बाई डेंटेट बोला तो बेटा रिंग बनाएगा, चीलेटेड रिंग बनाएगा। और पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं, चीलेटेड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं बेटा, जिसमें चीलेशन हो जाए वो नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। ए बी, अब देखना बेटा जी, अगर मान लो मैंने ए यहाँ लिया, बी यहाँ लिया, तो ए और ए यानी कि ये और ये एक दूसरे के ट्रांस हो गया ना, यानी कि इस बाइडेंटेट लिगेंड का ए टर्मिनल के ट्रांस हो गया, बी टर्मिनल के ट्रांस हो गया, तो ये बन गया मेरा ट्रांस आइसोमर। और अगर बेटा जी मैं ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल है, मैंने इन दोनों को ही सिस ले लिया, ठीक है। तो ये देखना बेटा जी, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, 90 के सारे एंगल सिस, ठीक है। सब सिस माने होता है बेटा टुगेदर, सिस माने सिस्टर से समझो, टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। क्लियर, 90 डिग्री के एंगल पर। ओके डन, समझ में आई इतनी बात? वेरी गुड। देखिए बेटा, ये मैंने आपको समझा दिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको, MAB2। अब कुछ नहीं होगा बेटा जी, कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे आपको डिटरमाइन ये करना है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कि वो इनमें से किसमें लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, प्लैटिनम अमोनिया वाटर Cl और Br, ये दे दिया बेटा जी।
मैंने यहाँ +2 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसके बार बार बनाकर देखने से अच्छा है कि तुम ये पहचानो कि अच्छा एक मेटल है और चारों अलग अलग लिगेंड है। तो मैम ने क्या समझाया था, MABCD, एक को फिक्स रखो और बाकियों को घुमा दो। और बिल्कुल आपने यही काम करना है, प्लैटिनम को बीच में रखना, अमोनिया रखना, वाटर ClBr, एक को फिक्स कर देना और बाकियों को घुमाते जाना। यू विल गेट योर आइसोमर्स। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ओके अच्छा बेटा, अब इसका एक एग्जांपल देती हूं आपको, कॉपर ग्लाइसिनेटो ट्वाइस, यहां आ जाएगा +2, ग्लाइसिनेटो ट्वाइस। बेटा जो ग्लाइसिनेटो होता है बेटा आपको पता है ग्लाइसिन से बनता है बेटा, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन क्या होता है आपका, एक एमिनो एसिड होता है बच्चा, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, इस एमिनो एसिड में से H निकाल दो और माइनस लगा दो तो आपको बन जाएगा ग्लाइसिनेटो। अब देखो मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करती हूँ इसको, मान लो इसका आइसोमर बनाने के लिए आ गया तो कुछ नहीं करना, यहाँ रख देना कॉपर। ठीक है, अब ये ग्लाइसिनेटो हो गया तो यहाँ पर बेटा जी आपका ये हो गया O टर्मिनल। ठीक है, O टर्मिनल हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर ये हो गया CH2, फिर ये हो गया आपका NH2। ठीक है बच्चा, ठीक है, अब मुझे ट्रांस बनाना है तो मैं O को भी यही लूंगी, O टर्मिनल को बिल्कुल मैं यही लूंगी, और NH2 टर्मिनल ये रहा। ठीक है, और ये रहा CH2 और ये रहा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, बन गया। अब इसका सिस कैसे बनाओगे, बिल्कुल बना लोगे बेटा सिस, ये बनाकर दिखाओ। सिस में कॉपर भी लिखना और कॉपर लिखते हुए ये लिखा O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका NH, यहां हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल सिमिलर रखना बेटा जी, NH2, और ये हो गया। बताओ जल्दी, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा जी, क्लियर हो गई? हाँ ओके बेटा, यहाँ पर +2 मत लिखना, इस पर वैसे ही +2 आ जाएगा क्योंकि -2 यहाँ होता है, तो कॉपर पे यहाँ +2 जाता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई बेटा जी। चलिए, आपको ये तरीका समझ में आ रहा है कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ? वेरी गुड, तो चलो अब चलते हैं आगे। अच्छा बेटा जी, ये तो मैंने बना दिया आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको मैं हटा रही हूं बेटा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताइए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? होंगे भी या नहीं, पहले तो यही बता दो, होंगे भी या नहीं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बेटा देखिए ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या इसमें कोई 90 का या 180 का एंगल नजर आ रहा है, दिख रहा है? नहीं है ना, तो इसमें कोई भी सिस या ट्रांस नहीं होगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते ही नहीं, इसलिए हम पढ़ते भी नहीं। ठीक है, तो हमने बात की है किसकी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, सॉरी स्क्वायर प्लेनर की और ऑक्टा की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा जी, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं बेटा। देखिए बेटा, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Ma6Ma5B, ये है मेरे पास में, ये ग्रे कलर का ये मेरा मेटल है, और ये जो बाकी आपको व्हाइट नजर आ रहे हैं ये मेरे लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब समझिए, क्या कोई सिस क्या कोई ट्रांस है? ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस, किसके ट्रांस भाई, सारी सिमिलर है ना, कोई डिसिमिलर तो होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं कह रही हूं कि कुछ डिसिमिलर होना चाहिए, तो यानी कि ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, जब ये नहीं करेगा तो लेट्स मूव, कुछ चेंज करके देख लेते हैं इसमें। सपोज I have changed this.
मैंने ये लगा दिया, क्या आप करेगा, क्या आप कर देगा बेटा, क्या आप आइसोमेरिज्म दिखा देगा क्या? जल्दी बताओ देखकर। हाँ, नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि एक और वन शुड बी डिफरेंट, वन इसके साथ एक और शुड बी डिफरेंट, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है, मैंने इसको निकाल दिया एंड ये लेने के बाद में मैंने ये यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब बताओ मुझे कि ये सिस है कि ये ट्रांस है? हाँ, कि ये सिस है कि ये ट्रांस है बेटा जी? ये तो शो नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल। क्या है बेटा जी? एम ए के 4 है, बी के 2 है, बी 2 है, ठीक है। एम ए 4 सारे सेम और बी 2 डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए बेटा जी, अगर इस तरीके से है तो मैं इसको सेकंड वाले को यहां बना सकती हूं ऐसे, ए बी बी। ये जो बना हुआ है बेटा यही तो है बेटा। ये जो मैं इस तरह से प्लेन में बनाती हूँ ना, ये कॉपी में हम ड्रॉ नहीं कर सकते ऐसे, इसीलिए प्लेन में इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, अब ये हो गया बी बी, है ना। अब मुझे ये बताओ, ये जो बी बी है ये एक दूसरे के क्या है, सिस है कि ट्रांस है? हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या है? एक दूसरे के ट्रांस है। क्यों है बेटा जी ट्रांस? क्योंकि मैडम ये 180 डिग्री पर है। गुड, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा जी, अब मुझे इनको बनाना है सिस। मुझे सिस बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसको क्या ले आऊं मैं, कोई एंगल, मैं कोई 180 के एंगल को चेंज करके 90 के एंगल पर ले आती हूँ। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिस हो गए बेटा जी। दोनों एक दूसरे के सिस हो गए। दो एटम्स चूज कर लो, उन्हीं को ट्रांस रख दो, उन्हीं को सिस रख दो, ठीक है। तो अभी ये दोनों एटम एक दूसरे के ट्रांस थे, अब ये दोनों एटम एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि एक दूसरे से सिस है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब मैंने यहां बना दिया मैंने बी बी ए ए ए, ठीक है। तो ये बेटा जी, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा सिस आइसोमर हो गया। बेटा ये एंगल की थ्योरी तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कहीं लिखी ही नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस, जो मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा पा रही हूँ कि 180 डिग्री हो तो ऐसा, 90 हो तो ऐसा, ठीक है। वरना एक ही वो होती है कि अगर एडजेसेंट पोजीशंस पर होते हैं, साथ में होते हैं तो सिस, और अगर दूर होते हैं तो ट्रांस, ठीक है। तो आपको ये एंगल की थ्योरी तो कहीं नहीं मिलने वाली है। कभी ढूंढने लग जाओ कि मैम ने जो बताया था वो बुक में कहाँ लिखा हुआ है, तो बुक में नहीं मिलेगा बेटा तुम्हें, 180 90 नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तुम्हारी मेहनत बचा दी मैंने। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा जी, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि आपको सिस और ट्रांस, मतलब अभी तो आप इस तरह से देख के बता पा रहे हो, लेकिन बुक में कैसे, कॉपी में कैसे करोगे, है ना। दैट्स अ प्रॉब्लम भाई, कॉपी में करना दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आप क्या समझो, मैं आपको समझाती हूँ बेटा। देखो, लेट मी, ओके, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो बेटा जी, ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली और ये वाली पोजीशन मार्क करके चलना। देखो, मैं जहां जहां हाथ लगाऊंगी समझ जाना उन्हीं पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। ये वाली पोजीशन जो है, ये और ये दोनों एक दूसरे से 180 के एंगल पर है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हुई, ट्रांसपोजिशंस। ओके, अब देखना, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दोनों भी एक दूसरे से 180 के एंगल पर है, तो ये भी हो गई ट्रांसपोजिशंस। अब देखो, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये भी दोनों एक दूसरे से 180 के एंगल पर है। देख लीजिए बेटा, 180 के एंगल पर है, तो ये भी क्या हो गई, ट्रांसपोजिशंस हो गई। तो यानी कि मैंने कितनी पोजीशंस आपको ट्रांस बता दिए हैं, एक ये और एक ये। इनके अलावा तो कोई और ट्रांस है ही नहीं। तो देखिए, इनके अलावा जो भी बच जाता है वो सब कुछ सिस है। और नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन आइडिया। देखिए बेटा जी, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ मेटल, ये मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4
5 6 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखिएगा बेटा जी, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ट्रांसफर है, यानी कि 1,4 क्या है, एक दूसरे से ट्रांसफर है, ठीक है। 2,5 ये दोनों एक दूसरे से ट्रांसफर है, भाई ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये 180, ये 180, ये 180, ओके। तो 1 4 2 5 एंड 2 5 के बाद 3,6 ये क्या है बेटा जी, एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पर है, ट्रांस पर है, 180 डिग्री के एंगल पर है। आप समझ जाइए, इसके अलावा चाहे मैं लिख दूं 1,2, चाहे मैं लिख दूं 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,1 बेटा कुछ भी लिख दूं इसके अलावा, वो सारी की सारी पोजीशंस सिस पोजीशन है, सब एक दूसरे से 90 के एंगल पर है। इसमें समझाना डिफिकल्ट था, लेकिन इसमें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, अगर इस एंगल की बात की जाए, ये वाला जो एंगल है बेटा जी, ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये एंगल भी 90। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? ओके, तो यानी ये सारी पोजीशन सिस, ये सारी पोजीशन ट्रांस। अब बेटा जी, ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई भी हो, जस्ट अप्लाई दिस आइडिया एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट 2 कॉम्प्लेक्सेस बचे हैं। अच्छा बेटा जी, आपको मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दे देती हूँ जो पेपर में आया हुआ है और आपको खुद बनाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन है कोबाल्ट NH3 एक काम करो ले लो 4, ठीक है, Cl2+, ठीक है। मैंने बनाना बता दिया, किससे मैच कर जाएगा बेटा जी, ये सेकंड वाले से मैच कर जाएगा, 2 बना देना, हो गया आपका काम। क्लियर हो गई बात? चलिए अब चलते हैं, ये लिख लिया, नोट डाउन करते चलना बेटा जी। अच्छा, अब देखो, अब चलते हैं हम अपने थर्ड वाले की तरफ, ठीक है, थर्ड पोजीशन की तरफ, हाँ, थर्ड कॉम्प्लेक्स की तरफ। ओके, जो बेटा जी मेरा थर्ड कॉम्प्लेक्स है वो है Mb2AA2। AA जो है बेटा वो बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। AA का मतलब क्या हो गया बेटा जी कि दोनों साइड सेम है, दोनों तरफ से सेम साइड से आ रहा है, ठीक है। जैसे ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो जो हो गया बेटा जी, ऑक्सलेट आयन जो होता है C2O4 उसको AA लिखेंगे, ठीक है। इथिलीन डाइएमीन हो गया तो उसको भी AA लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे बेटा जी? क्योंकि वो सेम साइड से डोनेट कर रहे हैं, वो सेम साइड से डोनेट कर रहे हैं, OO मतलब कि सेम एटम से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। जो लिंक एटम होगा वो सेम होगा, ऐसी सेम चीज होगी इथिलीन डाइएमीन, ठीक है, सेम से डोनेट कर रहे हैं। लेकिन बेटा जी अगर डिफरेंट, कौन से एग्जांपल दो, जैसे ग्लाइसिनेटो था, ग्लाइसिनेटो का जो टर्मिनल होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। एक N टर्मिनल है, एक O टर्मिनल है, तो उसको AB लिखेंगे, ओके डन। अच्छा बेटा जी अब समझिए, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, AA वाले ऐसे हैं, AA का मतलब कि दोनों का जो टर्मिनल एटम है वो सिमिलर हो, ठीक है। अब आते हैं बेटा अपना MAB2AA12 पर। अगर बेटा जी इसमें मुझे बाइडेंटेट लिगेंड बनाना पड़ेगा एंड बाइडेंटेट लिगेंड वुड बी लाइक, इन दोनों को, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना बेटा जी, बस काम करो, रहने दो मत रुको। ये है, ये मैंने इससे जोड़ दिया, बाइडेंटेट कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब इसको जोड़ दूं मैं इससे, अगर मुझे लेकिन सेम लाना पड़ेगा ना, ए 2 है, हाँ ए 2 है, एक मिनट रुक जाओ बेटा। ये हो गया बेटा मेरा बाइडेंटेट लिगेंड, और ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, उसमें क्या था, हाँ BB सेम है। देखो बेटा जी, देखना बेटा जी, यहां पर ऐसे समझो मैंने AB ले लिया है, ठीक है। अब देखो बेटा कि ये दोनों जो मेरे एटम्स है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस जा रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करे बेटा, एक दूसरे के ट्रांस जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुको बस,
तुम भी सोचोगे मैम कब से कह रही है, एक मिनट रुको बेटा, तुम्हें समझ में बहुत अच्छे से आएगा इससे, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर याद रह जाता है दिमाग में। हो गया बस, डन। ओके ओके, डन 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 डन, लिए लो, बन गया। ठीक है, बन गया। ये है मेरा बाइडेंटेट लिगेंड और ये रहे मेरे बीबी, यही तो बनाया मैंने सेम। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता चल रहा है कि ये जो मैंने आइसोमर बनाया है ये कैसा बन रहा है, देख लो देख लो देख लो, हर एंगल से देख लो बेटा इसको। ठीक है, कैसा बन रहा है बेटा जी, ट्रांस बन रहा है। ये एक दूसरे के क्या है, ट्रांस है, ये एक दूसरे के क्या है, ट्रांस है। अब अगर मुझे सिस बनाना होगा तो मैं क्या करूंगी, देखना, अगर मुझे सिस बनाना होगा बेटा जी तो क्या होगा कि ये वाले जो मेरे लिगेंड हैं, ये वाला जो मेरा लिगेंड है ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा बेटा जी, ये इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, ये जो बन गया ये सिस बन गया। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन वहां ठीक लगेगा जब मैं बोर्ड पे बनाऊंगी। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे से 90 के पोजीशन पे आ गए, ये दोनों एक दूसरे से 90 के पोजीशन पर आ जाएंगे, ये वाले, ये दोनों एक दूसरे से 90 के पोजीशन पर, ये भी 90 के पोजीशन पर, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिस बन जाएगा। अब समझो बेटा इस चीज को कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लिख दूं मैं इसको फिर एम, पहले ट्रांस वाला बना लेते हैं, ए बी बी, तो ये तो बन गया मेरा ट्रांस आइसोमर, देख लिया था तुम लोगों ने। अब देखो बेटा जी, ये बनाऊंगी मैं आपका सिस आइसोमर। सिस आइसोमर कैसा होगा, ए यहां बना दिया, ए यहां बना दिया, ये रहा मेरा बीबी। ठीक है, डन, ये रहा बेटा जी मेरा सिस आइसोमर। ठीक है, ये डाइडेंटेट, ये यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, एक नीचे है, एक ये बाहर की तरफ, तो होगा ही होगा। ठीक है, ये तो हम बनाने के लिए कॉपी में इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर, डन। ओके, अब बेटा हम आते हैं अपने लास्ट लिगेंड की तरफ, सॉरी लास्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो कि है Ma3B3। Ma3B3 बेटा, यहां पर मैं अगेन आपको कॉम्प्लेक्स दूंगी, आपको खुद बनाना है वो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे समझना, तुम्हें होमवर्क दिया है तो जरूर करना उस क्वेश्चन को। CrCl2OX का होल ट्वाइस, बेटा ये आए हुए सवाल हैं जो मैं करा रही हूँ। ठीक है, इसका खुद से बनाकर देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको करना है ये। ओके, करा दिया है मैंने यहीं पर करना है तुमने फिर खुद। ठीक है, इसको बस मेटल और लिगेंड को चेंज ही तो करना है यार, कर लोगे। अब आ जाओ Ma3B3 पर। Ma3B3 में बेटा दो तरह के आइसोमर्स बनते हैं, मतलब दो तरह के आइसोमर फेमस होते हैं। एक को बोलते हैं हम फेशियल और दूसरे को बोलते हैं हम मेरिडोनल। ठीक है, फेशियल एंड मेरिडोनल। फेशियल और मेरिडोनल में क्या डिफरेंस है बेटा, इसको हटा रही हूं मैं। देखिए, फेशियल और मेरिडोनल में क्या डिफरेंस है बेटा। फेशियल का मतलब होता है कि जो आइडेंटिकल पोजीशंस है, देखो बेटा 3 आइडेंटिकल है, यहाँ 3 आइडेंटिकल है, वो 3 आइडेंटिकल पोजीशंस एक दूसरे से किस पर आ जाए, एक दूसरे के फेस पर आ जाए। फेस पर देखिएगा कैसे आएंगी, कैसे आएंगी बेटा जी, फेस पर देखना 1 2 एंड 3। ठीक है, यानी कि मैं यहां लिख दूं ए, ये हो जाए बी। क्लियर। तो ये जो बन गया ये आपका बन गया बेटा फेशियल। जब फेस पर आ जाए तो फेशियल, और जब मेरिडियन पर आए यानी कि जो ऑक्टाहेड्रॉन होता है उसकी मेरिडियन पर आ जाए बेटा जी, तो वो होता है आपका मेरिडोनल। जैसे ए बी, ये है बेटा जब आपका मेरिडियन पर आ जाए तो होता है मेरिडोनल। ठीक है, फेशियल क्या होगा, व्हेन, लिख लो बेटा जी, इफ, फेशियल में लिख लेना, इफ आइडेंटिकल ligands occupy adjacent positions, if identical ligand occupy adjacent position at the corners
of the octahedron, that is fission. Okay, and meridional में लिखिए if the positions are around the meridian of the octahedron, ठीक है, वो हो गया आपका मेरिडोनल. क्लियर? डन? समझ आ गया? ओके. देखिए बेटा जी, अब मैंने आपको ये सारे कंप्लीट करा दिए हैं. वो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको होमवर्क में दिया है. एक कॉम्प्लेक्स में आपको और होमवर्क में देने वाली हूँ, दैट इज प्लैटिनम, अमोनिया, और ले लो Cl ले लो यहाँ, और En का होल ट्वाइस ले लो. ठीक है, इसके बनाकर देख लेना बेटा कॉम्प्लेक्सेस, इसके स्टीरियोआइसोमर्स बनाकर देख लेना बेटा. ये आए हुए हैं पेपर में और ये मैंने यहाँ करा दिए हैं, बस आपको ड्रॉ करके देखने हैं. ठीक है, बस बेटा जी आपको ड्रॉ करके देखने हैं. क्लियर बेटा जी? ठीक है. En, एक मिनट में, चार्ज इस पर आएगा क्या? ये न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, इस पर -2 आ जाएगा, -2 नहीं आएगा, +2 माइनस. हाँ ठीक है बेटा. क्लियर? ओके. तो ये 3 कॉम्प्लेक्सेस आपके होमवर्क हैं, आपको ये बनाकर देखने हैं. एंड आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा. अब जो हमारा सिर्फ पार्ट बचा है वो बचा है ऑप्टिकल आइसोमर्स. बेटा जो ऑप्टिकल आइसोमर है ये देखना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है. बस आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना आना चाहिए. अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी आती है तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत आसानी से आ जाएंगे. ऑप्टिकल आइसोमर्स मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड. अब मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में. सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए.